तुम्हारो भजन मुख राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम कथों विश्राम ही गाजो, राम चरण की कराम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन शब्द ब्रह्म राम की उपासक प्रचारक, अनंत से विभूषित जगत गुरु राम स्नेह धर्म प्रवर्तक आदि आचार्य महाप्रभु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर परम श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय जिनके चरण रज से ये धरा तपह पूत हुई, तीर्थ स्वरूप बनी, ऐसे पावन स्थल बड़ा रामद्वारा चांदपोल के संस्थापक, मंडोर की धरती को प्रेत भय से अभय प्रदान करने वाले अभयदाता, भजनिक उपाधि से अलंकृत परमहंस वीतराग परिव्राजकाचार्य स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पद्मों में वंदन कर रहा हूं। विश्व के तमाम पूज्य संत जनों के श्री चरणों में नमन करते हुए भक्त भाविक मुमुक्षु पिपासु जिज्ञासु जनों, श्रद्धा वात्सल्य प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी मातृशक्तियों, चातुर्मास 2020 साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के श्री चरणों में फेसबुक और राम स्नेह टीवी के माध्यम से आप सभी जो देख रहे भक्त भाविक जनों, आप सबकी आस्था निष्ठा समर्पणता से मैं अभिभूत हूँ, हृदय आह्लादित है, सचमुच मैं बहुत आनंदित हूँ, प्रमोदित हूँ। चातुर्मास का ये सत्संग हम सभी के अंतःकरण में भाव जो जागृत हुआ है, जीवन का निर्माण करने का ये प्रमुख साधन है। चातुर्मास धर्म ध्यान शास्त्र स्वाध्याय साधना के द्वारा अपने आत्मा का परिमार्जित करते हुए जीव का कल्याण हो, ऐसी सद्भावना से ओतप्रोत दिव्य भाव को लिए हुआ यह चातुर्मास आप सबके लिए शांतिमय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में सद्भावना जागृत हो, वैश्विक महामारी कोरोना से झुलस रहा यह
विश्व जल्दी से मुक्त हो, इसी उद्देश्य से मैं अपने श्री महाराज से प्रार्थना करते हुए कि हे श्री महाराज, कोरोना महामारी से समस्त जगत को जल्दी से मुक्ति दिलाएं, सभी के अंतःकरण में भगवत प्रेम, भगवत निष्ठा, भगवत भाव जागृत हो, प्रेम, प्यार, अपनत्व, दया, सद्भाव, सामंजस्य की भावना जागृत हो, राग, द्वेष, छल, कपट, वैमनस्यता से मुक्त हो, भाईचारे का प्रेम, अमन शांति का सूत्र सभी के अंतःकरण में स्थापित हो। भारत की अखंडता के लिए ये चातुर्मास्य यज्ञ संपन्न हो। चातुर्मास की पूर्व संध्या में प्रथम दिवस पर साधना स्वाध्याय पर चर्चा करते हुए इस शरीर ने आप सबसे अपील करी, जीवन को अब साधना में बनाओ। न जाने जीवन के कितने दशक निकल गए, कितने दशक बाकी है, वो भी निकल जाएंगे। रो के जीना है चाहे हंस के जीना है, पर जीना है। जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए ही सबसे बड़ा संतोषजनक सूत्र जीवन में धारण करना होगा। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम संकट से मुक्त हों, विपत्ति आपत्ति से मुक्त हों, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हों। हम ऐसी कामना तो करते हैं, पर न जाने कितने असंख्य उस पाप कर्मों के फल के कारण देह को दंडित होना पड़ता है, आत्मा को आघात लगता है। हे श्री महाराज, आपने हम पर बड़ी मेहरबानी करी, मनुष्य शरीर प्रदान करके गुरु के चरणों में हमें धकेल करके गुरुमुखी होकर गुरु मंत्र प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे मेरे परमपिता परमात्मा, यदा कदा, वैसे तो ये संसार का आकर्षण भयावह है, जो हमें विचलित करता है, फिर भी राम गुरु की सन्निधि जीवन में प्राप्त होती है, तब साधना से परिमार्जित होने का अवसर अग्रसर करता है जीवन को। साधकों, समस्त कर्मों को नाश करने के लिए, समस्त विपत्तियों को नाश करने के लिए
नाम महाराज की आराधना, नाम महाराज की अर्चना, नाम महाराज का आश्रय, नाम महाराज का सानिध्य सामिप्य ही हमारे कर्म बंधनों से हमें मुक्त करेगा, निश्चित रूप से कर्म से मुक्त करेगा। हे मेरे साधक जनों, कर्म का फल बड़ा ही दुखदाई है। दुख बड़ा भयावह है, और आपका सानिध्य और आपका सामीप्य पाने के पश्चात जीवन में जरूर हमें संतोष प्राप्त होता है, जरूर जीवन में शांति प्राप्त होती है। पानी की शीतलता तप्तता को मुक्त जरूर करती है, ऐसे ही नाम महाराज की शीतलता नाम महाराज की विशेषता, महत्ता, दिव्यता, भव्यता त्रिताप से हमें मुक्त करने की और प्रभावित करती है। नाम प्रताप ग्रंथ का आश्रय इस चातुर्मास में हमको लेना है। श्री महाराज का दिव्य प्रसाद नाम प्रताप, ये प्रसाद है और ऐसा अभूतपूर्व प्रसाद है, अद्वितीय प्रसाद है, अद्भुत प्रसाद है, जिस प्रसाद को सेवन करने के बाद नाम चिंतन, नामाश्रय और नाम में ही नामी का चिंतन करते 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 उस नाम में ही विलय होने की ताकत रखता है ये नाम प्रताप प्रसाद। हे मेरे साधक, रवतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रमतीत राम गुरुदेव जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं, वंदन बार अनंत। कल हमने जाना कि राम संत गुरु ये जीवन के आधार है। जिस तरह से राम संत गुरु के आधार जीवन की परिपक्वता, जीवन का मार्जन करने का अवसर हमें राम संत गुरुदेव से प्राप्त होता है। अन्न जलवायु से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि प्राप्ति होती है जीवन में, ऐसे ही राम गुरु संत जो जीवन के आधार है, राम संत गुरु जो जीवन के आधार है, सचमुच अन्न जल और वायु से कई गुना बढ़कर
आत्मा की तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि प्राप्त करने का साधन है। इसलिए जीवन का ये परम सौभाग्य है, कई जन्मों के संचित पुण्यों का प्रभाव है, राम गुरुदेव जी और संत का सानिध्य, सामीप्य और चिंतन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधकों, हम उन्हें क्या प्रदान कर सकते हैं? क्या प्रदान कर सकते हैं? जीवन का निर्माण करने का साधन राम, संत और गुरु से हमें प्राप्त होता है। त्रिताप से मुक्त करने का साधन हमें राम, संत, गुरुदेव से प्राप्त होता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाला ये राम, संत, गुरुदेव सानिध्य का सानिध्य जो है हमें जीवन में मंगलकारी होता है। राम, संत, गुरु की सन्निधि 84 बंधनों से मुक्त करके भव पार का साधन करवाती है, ठेका लेती है। इतना दिव्य प्रदान करने वाला यह प्रसाद क्या हो सकता है? राम, संत, गुरु। जब राम, संत और गुरु सचराचर में व्याप्त राम की स्मृति, राम का दर्शन, राम का दिव्य भाव जीवन में जब प्राप्त होता है तो साधकों सचमुच कहते हैं ना, कोई चीज फोगट में नहीं मिलती, मूल्य दो और चीज ले जाओ। राम, संत, गुरु के पास में जो वस्तु है, जो साधन है जीने के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, भवबंधन से मुक्त होने के लिए जो साधन राम, संत, गुरुदेव ने जो बख्शिश किया है हम लोगों को, उसके बदले हम मूल्य क्या दे सकते हैं? कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि यह अमूल्य है। हमारे पास में मूल्य चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है नश्वर है। नश्वरता को हम कैसे समर्पित करें? पर एक बात मजे की है, वंदन बार अनंत, वंदन बार अनंत। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बारंबार सिर्फ और सिर्फ मूल्य चुकाना है, वह है वंदन। इस वंदन के अलावा कुछ भी नहीं है। यही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। आभार व्यक्त करने का, मूल्य चुकाने का, मूल्य समर्पित करने का, अपने आप को समर्पित हो जाना ही वंदन है। गुरु महिमा में हमने श्रवण किया था ना, लॉकडाउन सत्संग के पावन अवसर पर, शीस धरो गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रैण दिन सुमरे बारंबार। अपने शीश को समर्पित कर दें गुरु के चरण के तलुए में। क्योंकि श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन कुरु सुधार। गुरु के चरण ही ऐसे हैं। तो हम क्या करें? राम संत गुरुदेव से मुक्ति प्राप्ति होती है। राम संत गुरुदेव से 84 के बंधन से मुक्त होने का अवसर मिलता है। उनका सामिप्य और उनका सानिध्य जीवन में अंगीकार होता है तो निश्चित रूप से हम भव पार हो जाते हैं। उसके बदले केवल और केवल मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति के बदले वंदन दे सकते हैं, वंदन बारंबार। इसलिए श्री महाराज ने स्तुति करते हुए, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत करो तो स्तुति करो, कोई भी ग्रंथ की शुरुआत होती है तो पहले स्तुति होती है। निर्गुण परंपरा में श्री महाराज ने अपना नाम प्रताप जब ग्रंथ प्रारंभ किया तो स्तुति करते हुए रमतीत राम गुरुदेव जी पुनि तिहूं, भूत भविष्य वर्तमान के काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, बार अनंत। सदैव हमारा मस्तक सदगुरु के चरणों में धरा रहे। धरा रहे। सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत। गुरु महिमा के अंत में ये पढ़ने का और सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। सतगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत, ये वंदन का अभिवादन है, अभिवादक शब्द है। ये वंदन करने का यानी कि हमारा मस्तक सदैव सदैव सदा सदा जो है गुरु के चरणों में हमारा मस्तक पड़ा रहे। मस्तक पड़ा रहने का मतलब है अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर देना, अपने आप को। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, बाबा रामचरितमानस के मंगलाचरण में आपने वंदना करी है, सभी को वंदन किया है, पर बड़े आश्चर्य की बात है, सीता जी को नमस्कार करते हो, राम जी को वंदन करते हो और हनुमान जी को प्रणाम करते हो। क्या कोई इन तीनों में अंतर है? अंतर तो कुछ नहीं, भाव का अंतर है। सीता जी को नमस्कार करने का मतलब है मैं तुम्हारा कभी नमक हरामी नहीं हो सकता। हे मातेश्वरी, हे मेरी मां, तू क्लेश को हरण करने वाली, गिले में सोने वाली और मेरे को सूखे में सुलाने वाली, मेरे मलमूत्र को साफ करने वाली, हे मेरी मातेश्वरी, जन्म देने वाली, सर्वश्रेष्ठ करी, सब में श्रेयस्कर बनाने वाली, हे मेरी मातेश्वरी, मैं जीवन में कभी भी मैं नमक हरामी नहीं हो सकता। मैं सदा 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 मैं नमस्कार करता हूं। यहां नमस्कार का अभिप्राय है नमक हरामी नहीं होना। बाबा से पूछा गोस्वामी जी से, हनुमान जी को आपने प्रणाम किया?
हनुमान जी ढिंडोरा पीटे कि राम जी का मैं सेवक हूं, राम जी का मैं सेवक हूं, वो मान्य नहीं है। क्योंकि सेवक तो सेवक होने की ही बात करेगा, ढिंडोरा ही पीटेगा कि मैं फलाने का सेवक हूं, बड़े रामदारे का सेवक हूं, फलाने रामदारे का सेवक हूं। सेवक तो सेवक होने का दावा करेगा ही, पर उस सेवक पर स्वामी दावा करे कि ये सेवक मेरा है। राम जी प्रमाणित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, ये हनुमान मेरा परम सेवक है, इसलिए प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। जिनके सीने को चीर करके केवल राम ही नहीं सीताराम के दर्शन करा करके दावे के साथ कहते हैं मैं राम का सेवक हूं, पर राम जी कहते हैं वाह हनुमान, तुम मेरे वास्तव में सेवक हो। ये प्रमाण है, इसलिए प्रमाणित प्रणाम करना ही सेवक होना है। पर वंदन सबसे बड़ा शब्द है। वंदन मंगलाचरण में सीता जी को नमस्कार किया, हनुमान जी को प्रणाम किया, पर मेरे राम जी को नमस्कार कर रहे हैं। मेरे राम जी को वंदन कर रहे हैं। मंगलाचरण के 7 श्लोकों में आप देखिए, अनुभव करिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए कहते हैं वंदे हम रामाख्यमीश्वर। हे राम जी, मैं आपको मैं वंदन करता हूं। वंदन का अभिप्राय है मैं आपके साथ में बेवफा नहीं कर सकता। पिताजी, आपने अंगुली पकड़ करके चलाया है, आपने अपना खून पसीना बहा करके परिश्रम करके धन का अर्जन करके मेरे को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया है। आज जो कुछ योग्यता है, हे पिताश्री, आपके परिश्रम का फल है। इसलिए मैं आप कभी बेवफा नहीं हो सकता, सदा मैं आपका वफादार हूं। जिस तरह से कुत्ता स्वामी का वफादार होता है, घर की 4 दीवारी के कोने में कोई अनजान व्यक्ति आकर के प्रवेश करता है तो स्वामी को जगाने के लिए कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। ये स्वामी का वफादार सेवक है कुत्ता। इसी तरह से बेटा बाप का वफादार पुत्र है, वफादार पुत्र है। इसलिए हे राम गुरुदेव संत, जो मेरे जीवन के 3 आधार सूत्र है, ये 3 जो आधार है, राम, गुरु और संत, जीवन के जो आधार हैं, ये सचमुच स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं वंदन बार अनंत, वंदन बार अनंत। मैं बेवफा नहीं हो सकता। जीने के लिए मंत्र दिया, जीने के लिए आपने सूत्र दिया, जीवन निर्माण किया, भवपार का साधन दिया, 84 बंधन से मुक्त करवाया, भय से मुझे मुक्ति मिली, ब्रह्म से मुझे मुक्ति मिली, भव से मुझे मुक्ति मिली। ऐसे भव भय भव से मुक्ति प्रदान करने वाले हे राम गुरु संत, आपके चरणों में मैं आपका वफादार हूं, सदा वफादार हूं। इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं। रमतीत राम गुरुदेव जी,
पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। श्री महाराज फरमाते हैं, स्तुति करते हुए उस राम गुरुदेव के चरणों में, जो रमनते योगिनो इति रामः, जो सब में रमण कर रहे हैं, उस राम के स्वरूप में सद्गुरु है, जो राम और गुरु में कोई आंतरा नहीं है, कोई अंतर नहीं है। राम ही गुरु है, गुरु ही राम है। ये व्याख्या कल आपने सुन ली है, इसलिए आज पिष्टिपेशन करने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक पर देखने वाले, राम स्नेह चैनल पर देखने वाले मेरे साधकों, मैं आपसे मीठी मीठी अपील करता हूं, जीवन का निर्माण करना है तो राम गुरु और संत को वंदन करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जिंदगी भर वंदन करते रहो राम गुरु संत के चरणों में, क्योंकि ये वस्त्र जो है ये राम गुरु का है। राम गुरु महाराज ने प्रदान किया है। राम गुरु की शरण में आए तो नाम बदल गया। राम गुरु की शरण में आए तो नाम के साथ साथ में वस्त्र बदल गए। अरे जन्म बदल जाता है जब संत बन जाता है व्यक्ति। संत का दो बार जन्म होता है। एक बार मां की कोख से बच्चे के रूप में जन्म लेता है, और जब वह शिक्षित और अनुभवी होता है और मां के संस्कारों से संस्कारित होकर के गुरु के चरणों में दीक्षित होने के लिए जब प्रवेश करता है, तब गुरु की ज्ञान कुक्षी से दूसरा जन्म होकर के वह संत वेश में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए संत को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, दो बार जिसका जन्म होता है। इन दांतों को भी द्विज कहते हैं, दो बार दांतों का जन्म होता है। एक बार दांत आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस दांत आ जाते हैं, इसलिए दांत भी द्विज है। खैर, मैं दांतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल अपने संतत्व की बात कर रहा हूं। संत का दो बार जन्म होता है, क्योंकि अब संसार के टुकड़ों के द्वारा पलने वाला संत नहीं है। संसार के आश्रित नहीं है संत। संत का संतत्व पा करके राम गुरु के चरणों में समर्पित होकर के उनके आश्रित हो जाता है, और वही अपने आप क्षुधा निवृत्ति का और तृषा निवृत्ति का साधन प्रदान करता है। क्षुधा और तृषा इस जन्म मरण, ये देह का आहार है, स्वभाव है। आत्मा को क्षुधा नहीं लगती है, मेरी आत्मा को तृषा नहीं लगती है, पर शरीर को जीने के लिए क्षुधा और तृषा से व्याकुल होता है, तब वह अन्न और जल को सेवन करता है, जिससे क्षुधा और तृषा की शांति से भर जाता है, क्षुधा और तृषा की निवृत्ति से मुक्त हो जाता है। तो साधकों, राम गुरु के स्वरूप को पाने वाले, राम गुरु को पाने के लिए संत हमारे जीवन में आधार है। संत जीवन में जब आधार है तो संत के जीवन में गुरुत्व की प्राप्ति हो जाती है, और एक दिन
संत के जब आश्रित होते हो तुम्हें गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है। संतों के चरणों में गुरु तत्व का बोध हो जाता है, उसी गुरु में तुम राम का दर्शन करते हो। इसलिए बारंबार वंदन करें हम, राम संत गुरुदेव बिन और नहीं आधार, राम चरण कर जोर के वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। स्तुति में भी वंदन बारंबार कहा है, बारंबार वंदन करो, क्योंकि राम संत गुरु, राम संत गुरु जो जीवन के आधार है, इन्हें हम वंदन करें, बारंबार वंदन करो। साधकों, वंदन का मैंने बताया अर्थ वफादार होना, और दूसरा अर्थ है समर्पित होना, समर्पित होना। जो साधक संत राम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, साधक, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे दिव्य है। इसलिए श्री महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, रमतीत राम गुरुदेव जी पुनीति हूं काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ये तो पंच कवित में नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम रट भय जुनामी, जिनके चरणों हेति रहो निति शीस हमारा, तन मन धन अरु प्राण करुण छावर साराम, राम संत गुरुदेव नहीं और आधार, राम चरण कर जोर के वंदे बारंबार। कितनी बढ़िया बात कही। ये पंच कवित का पहला कवित जो श्री महाराज ने निर्गुण राम गुरु संत की स्तुति करते हुए, उस राम की स्तुति करते जो सब में रम रहा है, तन मन धन न्योछावर, प्राण, प्राण भी न्योछावर, तन भी न्योछावर, मन भी न्योछावर, प्राण भी न न्योछावर। इतना नहीं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, तू है मेरा मैं हूं तेरा, यह है दादू का ज्ञान, यह है दादू का ज्ञान। साधकों, हे मेरे साधकों, तन भी तेरा, ये तन किसका है? किसने तन दिया है? माता पिता तो निमित्त बने, पर माता पिता से निमित्त बने तो हैं, पर उनके आधार तो वो राम गुरु है, आदि वही है, उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। पहले वृक्ष हुआ कि बीज हुआ? बिना बीज के वृक्ष कहां से आया? बिना वृक्ष के बीज कहां से आया? जीव ब्रह्म का अंश है जो रवि का प्रतिबिंब होयं, घट पर्दा दूरा भया जीव ब्रह्म नाही दोयं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान नंद नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में यह कृष्ण से आह्वान करते हुए कहते, तू मेरा अंश है, ये चराचर जीव मेरा अंश है। बताओ, पहली ज्योत से जितने भी दिए जलाओगे सारे दिए जगमगा जाएंगे, लेकिन क्या पहले वाली ज्योत की ज्योत कम हो गई क्या? पानी का गिलास यदि भरा हुआ हो और 5 गिलासों में यदि उस पानी को भरेंगे तो पानी की मात्रा पहले वाले गिलास में कम हो जाएगी, सब में बराबर हो जाएगी। पर यहां तो अभाव हो सकता है पानी का, पहले वाले गिलास में अभाव हो सकता है, पर ज्योत से ज्योत जगाने पर ज्योत में कभी अभाव नहीं होता है, क्योंकि ज्योत पूर्ण है।
इसलिए हमारे सृष्टिदाता वो ज्योत स्वरूप राम संत गुरु ये हमारे ज्योत के आधार हैं, सृष्टि के आधार हैं। ऐसे सृष्टि के आधार राम संत गुरु के चरणों में मैं वंदन बारंबार। जो तन भी तेरा, मन भी तेरा, पिंड और प्राण, तू है मेरा मैं हूं तेरा। बस ये दादू का ज्ञान, दादू जी ने बात खत्म कर दी, एक दोहे में सब बात खत्म कर दी और कह दिया तू है मेरा मैं हूं तेरा। तो मेरे साधकों, समझने का प्रयास करो। ये मंगलाचरण है नाम प्रताप ग्रंथ का। वैसे तो श्री महाराज को ये स्तुति बहुत प्यारी लगी है। हर ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। इसी दोहे में संपूर्ण ग्रंथों के निर्माण से पूर्व मंगलाचरण के रूप में इस दोहे को संपुट लगाया, स्तुति किया। नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत नाम रट भैजु नामी, जिनके चरणों हेति रहो निति शीश हमारा। शीश हमारा जिनके चरणों में क्या समर्पित करेंगे? सदगुरु को मस्तक धरे राम भजन सुप्रीत। इसी तरह से जिनके चरणों में हेति रहो नित शीश हमारा। हमारा शीश कहां समर्पित हो? सदगुरु के चरण के तलुए में समर्पित हो। शीश धरु गुरु चरण तल, तन मन धन अरु प्राण, करुण्यो छावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार, राम चरण कर जोर के वंदे बारंबार। क्या सुंदर कहा। स्वामी भगवान दास जी महाराज ने, जिनकी चरणों में बैठकर मुझे जो बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनकी समाधि जी के चरणों में, उन स्वामी भगवान दास जी महाराज ने राम गुरु के चरणों में स्तुति करते हुए कवित के रूप में कहा है, नमो अलिंदा राम गुरु गुणवंता पूरा, नमो संत अरु महंत के जिन त्रय गुण चूरा। मेरे मुख अरु शीस हृदय में यही विराजे, इनको मोहि प्रताप विघ्न सब दूरा भाजे। गुरु संत अरु राम को तन मन अर्पु दोय, भगवान दास की वंदना बारंबार जो होय, बारंबार जो होय। अब चाहे दरियाव जी महाराज की वाणी लो, चाहे दादू जी महाराज की वाणी लो, सुंदरदास जी महाराज की वाणी लो, चाहे रामदास जी महाराज की, चाहे हरि रामदास जी महाराज की, चाहे स्वामी रामचरण जी महाराज की, भगवान दास जी महाराज की, देवादास जी महाराज की, मुरली राम जी महाराज की, जितने भी महापुरुषों की वाणी है, उन वाणी में एक ही सूत्र मिलेगा। ये जो कुछ पिंड स्वरूप तन है, ये तन राम गुरु के चरणों में समर्पित है, जिन्हें मैं बारंबार वंदन करता हूं। बारंबार वंदन करो। साधकों, भाग्यशाली हो, मनुष्य देह प्राप्त हुआ, उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हो कि भारत में जन्म मिला, उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हो कि राम गुरु की प्राप्ति का साधन संतों का सानिध्य मिला, बारंबार संत महापुरुषों की वाणी का पठन पाठन करने का, श्रवण करने का, मनन चिंतन करने का और नाम जप आश्रय लेने का हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। कितना अच्छा लगता है। निरंतर होठों से राम 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 बस निकल रहा है। आप लोगों को देख रहा हूं कि आपके मुंह से निरंतर राम नाम की ध्वनि प्रसारित हो रही है। ये अपने जीवन का परम सौभाग्य नहीं तो क्या है? इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है? धन की प्राप्ति करना ये कोई जीवन का सौभाग्य नहीं है। वस्तु पदार्थ सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य प्राप्त करना ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है, पर हमारे मुख से भगवान का नाम निरंतर निकलता रहे और राम गुरु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक हो जाए, बस ये ऐसा भाव सदा समर्पित रहे, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है।
इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनि तिहु काल के संत, तिहु काल के, एक दो संत नहीं, भूत भविष्य वर्तमान के जितने जितने संत हुए हैं उन तमाम संतों के स्वरूप में राम गुरु विद्यमान है। उन राम गुरु के स्वरूप में हे संतों आपके चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। यदि आप अपने घर से बाहर निकले हो और कहीं जाना हो और कोई रिक्शा वाला या कोई स्कूटर वाला मिल जाए, भैया थोड़ा उधर छोड़ देना, और आप बैठ जाते हैं और वो आपको छोड़ देता है, उतरने के बाद में क्या कहते हो? थैंक यू कहते हो ना, थैंक यू, धन्यवाद देते हो। भगवान थारो भलो करे, मने ठेठ पुगा दियो भाई, भगवान थारो भलो करे, तू मने ठेठ पुगा दियो। तो फिर राम गुरु के चरणों में पहुंचाने वाले मेरे संत के चरणों में नतमस्तक होकर के बारंबार वंदन करके ये कहो, हे संत थारो भलो है, मन ठेठ पुगा दियो, ठेठ पुगा दियो, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवा दिया। बस इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ऐसे जन्म मरण से मुक्त कराने वाले राम गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूं। राम गुरु का बोध कराने वाले संतों के श्री चरणों में नतमस्तक होता हूं। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल झड़ जाय। ग्रंथ प्रारंभ हो गया है, नाम प्रताप ग्रंथ। नाम प्रताप ग्रंथ का मैं अर्थ बता देता हूं क्योंकि समय ने जवाब दिया। नाम प्रताप का अर्थ है कि जिस जिस भक्त ने नाम का आश्रय लेकर के, जो जो भक्त नाम के द्वारा जो मुक्त हो गए, उन भक्तों का नाम आश्रय के प्रति कितना प्रेम है, नाम का कितना बड़ा प्रताप है, उस नाम का कितना बड़ा महत्व है, उस नाम को समर्पित किया है। जिन जिन भक्तों ने, उन भक्तों के उदाहरण सतयुग, त्रेता, द्वापर और इस कलयुग के वर्तमान श्री महाराज तक के जितने भी उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को हम आए दिन चातुर्मास में प्रतिदिन 4:45 से 5:30 बजे तक प्रतिदिन हम श्रवण करेंगे। इसी का नाम है नाम प्रताप ग्रंथ। यानी कि कहा जाए एक तरह से ये भक्तमाल है। रामस्नेह संप्रदाय का नाम प्रताप ग्रंथ क्या है? ये भक्तमाल ग्रंथ है। वृंदावन सुदामा कुटीर से जो भक्तमाल हमें जो प्राप्त हुई है, उस भक्तमाल को पढ़ने में बहुत विशालता है, गहनता है, पर उसको बिल्कुल शॉर्ट में सारे भक्तों को स्मरण, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भक्तों का उदाहरण मेरे श्री महाराज ने नाम प्रताप ग्रंथ में समर्पित कर दिया है। इसलिए जिस जिसने नाम का प्रताप समझ करके जीवन मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का आश्रय जिसने लिया है, ऐसे आश्रय भक्तों का हम सदा श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। गुरु पूर्णिमा समीप है। भारत सरकार की पालना आपको और हम सबको करनी है। मेरा तो आप सबसे अपील है कि जहां हो वहीं से मानसिक सेवा कर ले, मानसिक पूजा कर ले, मानसिक गुरु की शरणागति प्राप्त कर लें। फिर आपका जैसा मन में भाव हो वो आप स्वतंत्र हैं, पर भारत सरकार की पालना जरूर करना, क्योंकि ये वैश्विक महामारी कोरोना बड़ा भयंकर फैल रहा है। आए दिन हजारों की संख्या में पहुंच रहा है। न जाने कौन किसको चपेट में ले लें। ये वायरस ही ऐसा है। कभी कभी दिमाग में जब कोई वायरस घुस जाता है तो परिवार में तनातनी हो जाती है,
रिश्तों में दरारें पड़ जाती है। ये वायरस ही तो है। इसलिए ये वायरस से भी दूर रहो और मानसिक वायरस से भी दूर रहने का अभ्यास करते हुए मेरे फेसबुक और रामस्नेह टीवी के माध्यम से नाम प्रताप ग्रंथ का आश्रय लेकर संतों का चरित्र श्रवण करें, ताकि वायरस से मुक्त हो जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राम 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 राम